आपका नाम क्या है? मोहम्मद सलमान सिद्दीकी। आज का ये प्रोग्राम दरियापुर में किस लिए हुआ? ये प्रोग्राम नशा मुक्ति अभियान के लिए हुआ कि हमारे जो नौजवान न्यू जनरेशन जो हमारी नस्ल है वो नस्ल एमडी ड्रग्स के अंदर मुब्तला है। वो खाकर वो अपने जिस्मानी ताकत को ख़राब कर रही है। तो उसके लिए हम एक फ़िक्र की हमने एक मुहिम चलाई कि हमारी नौजवान नस्ल कैसे बचे। उसके लिए हमने हमारे यहाँ जो इलाके के जो साथी थे वो तमाम 300 से 400 जो अफराद थे लोग थे वो तमाम माशाल्लाह जमा हुए और जमा होकर नशा मुक्ति अभियान में जुड़े। और माशाल्लाह एमडी ड्रग्स के ख़िलाफ़ ये एक आवाज़ हमने उठाई और हमारा ये असल मकसद यही था कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे भारत के अंदर कैसे लोग नशे से बचे और लोग नशे से दूर हो और एमडी ड्रग्स के नशे के अंदर न पड़े। कितने विस्तारों में ये नशे का ड्रग्स फैला हुआ है? ये नशे का ड्रग्स तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर फैला हुआ है। आप जाए तो महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और गुजरात के अंदर, बिहार के अंदर, अलग अलग खित्तों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नशे यानी किए जाते हैं। और हमारे गुजरात के अहमदाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर ये एमडी ड्रग्स के नशे लिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारी नौजवान आने वाली जो नस्ल है 10 साल से 15 साल से 30 साल के अंदर के जो यानी जो बच्चे हैं वो इसके अंदर मुब्तला है। लड़कियां भी इसके अंदर मुब्तला है, नौजवान लड़के भी मुब्तला है। आए दिन वो क्या है इस नशे के लिए जहाँ तक हो सके वो पहुँचने की कोशिश करते हैं। अगर वो चोरी करना मकसूद होता है तो चोरी भी कर लेते हैं इस नशे के खातिर। तो छोटे छोटे लड़के हैं वो नशे के ये काम में लगे हुए हैं, जो नशे के अंदर मौजूद चले हुए हैं, जो नशे को पास ला रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? हमें उन्हें ये कहना है कि हम अपने इस्लामी तालीम की तरफ आवे। 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कह के चले गए, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हरामुन। हर नशे वाली चीज़ क्या है? शराब है और हर नशे वाली चीज़ हराम है। और कुरान ने भी तदरीजी तौर पर मुसलसल एक साथ ही नहीं किया, तदरीजी तौर पर नशे वाली चीज़ यानी शराब को हराम किया। सबसे पहले तो क्या किया? शराब का जो फ़ायदा है उसको कम बताया और उसका नुकसान ज़्यादा बताया। उसके मुतालिक आयत नाजिल हुई। फिर उसके बाद क्या है? नमाज के करीब मत जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। ये दूसरी आयत ये नाजिल की। फिर उसके बाद जो आयत नाजिल की वो ये है कि ए ईमान वालों, बेशक जो ये शराब है वो क्या है? एक नापाक चीज़ है, शैतानी अमल है, शैतानी अमल में से है, ये हराम, इससे बचो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इससे बचने का हुक्म दिया है। तो हमें मुसलमानों को भी चाहिए, हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को चाहिए कि ये शराब से बचे और ये जो एमडी ड्रग्स है उससे अपना आपको बचाने की फिक्र करें। आज के ये प्रोग्राम में डिवीज़न के पीआई चौधरी साहब ने जो नंबर जाहिर किया हुआ है वो किस लिए किया हुआ है? वो इसलिए किया है कि जो नशा करते हैं, एमडी नशा करते हैं, वो नशा करने वाले ऐसे अफराद, ऐसे लोगों का नाम हम पीआई को और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पहुंचाए। और बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। हर इलाके के डिवीज़न के जो अधिकारी है वो अपने नंबर अपने जो डिवीज़न के अंदर जो लोग हैं उनको दे, वहाँ के इलाके वालों को दे, ताकि क्या वहाँ के इलाके वाले ये आवाज़ को उठाए और एमडी ड्रग्स का जो नशा करते हैं उनका नाम पुलिस डिपार्टमेंट में पहुँचे, ताकि हमारे नौजवान नस्ल बचे और हमारे इलाके पाक साफ रहे। तो ये नशे का जो अभी फ़िलहाल पिक्चर सब में चला हुआ है, जो हर एक मोहल्लों में, हर एक गलियों में फैला हुआ है, तो उस गली के सब इंसानों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। कोई पॉलिटिकल लीडर आके हमारी लड़ाई लड़ेगा या कोई फरिश्ता आ जाएगा और वो हमारी लड़ाई लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी और
वो लड़ाई और वो ताकत ज़्यादा ताकतवर है जो आवाम की तरफ से जो यानी एक मेहनत की शक्ल में उभरे। वो क्या है, पूरे हिंदुस्तान के इलाके फतह करते हुए वो ताकतें चली जाएगी, वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। तो हमारे नागरिक जो आम नागरिक है, आवाम है, मैं अवामुन्नास से ही ये कहना चाहता हूँ कि वो खुद खड़े हो इस एमडी ड्रग्स के खिलाफ। हमें खुद जागना पड़ेगा, हम नागरिकों को खुद जागना पड़ेगा, तो ही इसके बारे में क्या है लोगों के अंदर एक तरह की फ़िक्र आएगी। वरना क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर छोड़ दिया गया तो फिर वो जो एकता और जो एक साथ जो मिलके एक टीम वर्क होगा वो काम हम नहीं कर सकेंगे। ये है जो ये केस बनते हैं हर एक इलाकों में, पुलिस उनको अरेस्ट भी करती है, लेकिन पुलिस स्टेशन में ऐसा क्या है कि जैसे कि वहाँ के रहवासी है, यहाँ के बड़े बड़े नामचिंग है, वो पुलिस स्टेशन में जाके उनके विरोध करने के सिवाय, उनके खिलाफ करने के सिवाय उनके फेवर में बात आती है। देखो, हर डिपार्टमेंट में कुछ करप्ट चीज़ें तो होती ही है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लीजिए, करप्ट यानी लोग होते ही है, जिनकी वजह से हमारे जो यानी हम नाम भी अगर पहुंचाते हैं तो नाम क्या है कैंसिल कर दिए जाते हैं। माशाल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर जो है वो करप्ट नहीं है। वो अगर चाहे तो ये जो नशे की जो आमद और रफ्त होती है और ये जो नशा आता है हमारे इलाकों के अंदर, वो रुक सकता है अगर हमारा ये डिपार्टमेंट माशाल्लाह अभी सक्रिय तो हो गया है। और ज़्यादा अगर आवाम को देखते हुए और आम नागरिकों को देखते हुए और अगर हमारा ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अगर सक्रिय हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ये जो ड्रग्स की जो लत है सिर्फ मुसलमानों में नहीं, इंसानों में, चाहे वो कोई भी धर्म का होवे, हिंदू होवे, मुसलमान होवे, क्रिश्चियन होवे, कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता होवे, अगर वो ड्रग्स की लत उसको लगी हुई है तो वो बर्बाद होने की कगार पे है, तबाही के दहाने पर है। उसकी फ़िक्र हमें करनी चाहिए। जो इलाके, कितने इलाके अहमदाबाद के ऐसे हैं कि जो आप गली के नाके पे हब बना के बैठे हुए नशा के माफिया जो भी है, तो जो अपने माँ बेटियां जो बाहर निकल नहीं पाती उसके लिए क्या बोलोगे आप? अहमदाबाद के तो बहुत से ऐसे इलाके हैं। अभी मैं जिस इलाके में हम बैठे हुए हैं, हम दरियापुर के इलाके में बैठे हुए हैं। हमारा जो इलाका है, अभी पहले इसके बारे में ये कहा जाता था कि माशाल्लाह ये इलाका ये सब चीज़ों से पाक है, लेकिन अब ये अभी हमारा जो इलाका है वो यहाँ तक पहुँच गया है, हमारा दरियापुर इलाका कि फर्स्ट नंबर की कैटेगरी के अंदर आ चुका है। हम दूसरे इलाकों की तो बात कर नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में हमें इतना पता नहीं है, लेकिन हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के बारे में हमें इतना पता है कि हमारा इलाका इस लाइन में फर्स्ट नंबर की पोजीशन इख्तियार कर चुका है।